नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा। हरियाणा जीके के लेक्चर 2 में, क्लास 2 में, वीडियो 2 में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सभी दर्शकों के परिवार अच्छे होंगे, शानदार होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, सभी ठीक होंगे और सभी दर्शक, मेरे भी जितने दर्शक हैं जो वीडियो को देखने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सारे ही आने वाले एग्जाम्स की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आज मैं हरियाणा जीके के अंदर बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं। इससे पहले एक लेक्चर अपना हुआ है, आज लेक्चर सेकंड है हरियाणा जीके का, और आज हरियाणा जीके के सेकंड लेक्चर में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जिक्र करेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न का जिक्र करेंगे। आप मेरे साथ में वीडियो के शुरुआत से लेकर और अंत तक जरूर बने रहना, ऐसी वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। तो चलिए प्यारे साथियों, आज का अपना जो मुख्य टॉपिक है उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी करना। दोस्तों देखो, आज हम विशेष रूप से आज का अपना जो टॉपिक है ना, टॉपिक का नाम, उसमें हम कांग्रेस और जो हरियाणा है, कांग्रेस और हरियाणा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारे टॉपिक का नाम है कांग्रेस और हरियाणा। कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी हरियाणा जीके के अंदर क्वेश्चन निकलते हैं, जितने भी प्रश्न निकलते हैं, आज हम बड़े जबरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आप मेरे साथ में अंत तक जरूर बने रहना दोस्तों, क्योंकि मजा आएगा। तो भाई सबसे पहले जिक्र करें अपन कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस का यदि जिक्र किया जाए तो कांग्रेस की स्थापना, देखो एक समय ऐसा हुआ करता था कि ये भारत की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। आज भी वैसे तो बड़ी पार्टी है, लेकिन धीरे धीरे वर्चस्व थोड़ा सा खत्म होता जा रहा है। कोई बात नहीं, समय बदलता है। इस कांग्रेस की स्थापना भाई साहब 28 दिसंबर 1885 के अंदर हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना हुई कहां पर थी, तो दोस्तों आप बता देना, गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भाई कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 में, गोकुल तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी में। और इसकी स्थापना दोस्तों हुई कहां थी, तो मुंबई। लेकिन प्यारे साथियों, आज आप अपने घर वालों से कह दे कि मैं तो मुंबई जा रहा हूं, तो मुंबई जाओगे कहां? मुंबई तो है ही नहीं। तो मुंबई का नाम बदल के दोस्तों क्या हो गया? मुंबई। और मुंबई का नाम बदल के मुंबई कब हुआ था दोस्तों? तो आप बता देना दोस्तों कब हुआ था? 1995 में हुआ था, 1995 में। और इसी मुंबई में अथवा मुंबई में एक यूनिवर्सिटी पढ़ती है जिसका नाम गोकुल तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। और गोकुल तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी या गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसमें 28 दिसंबर 1885 की घटना है, एक पार्टी बनती है जिसका नाम कांग्रेस रखा जाता है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब दोस्तों कांग्रेस बनी थी, जब दोस्तों भारत के अंदर कांग्रेस बनी थी, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो लॉर्ड डफरिन था। उस समय भारत के अंदर जो गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर जनरल, जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम लॉर्ड डफरिन था। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? तो आप बताएंगे, लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। अब अपने पास में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस का संस्थापक कौन है? तो कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम है। कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम दोस्तों, जिसे आप किस नाम से भी जानते हैं? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से। और ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या ये ए.ओ. ह्यूम जो स्कॉटलैंड का निवासी था, और ये ए.ओ. ह्यूम जो भारत के अंदर आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विसेज में जॉब करता था। और इस ए.ओ. ह्यूम की डेथ होती है 1912 में। और जब ए.ओ. ह्यूम की डेथ हुई 1912 में, उसके बाद में कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि यदि ए.ओ. ह्यूम ना होता तो कांग्रेस बन ही नहीं पाती, कांग्रेस का वर्चस्व नहीं होता, कांग्रेस पार्टी नहीं बन पाती। तो कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है।
प्यारे साथियों, एयो हयूम कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का निवासी था और भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज में जॉब करता था। लेकिन जैसे ही ये आईसीएस से रिटायर्ड हुआ, इंडियन सिविल सर्विसेज से रिटायर्ड हुआ, ये एयो हयूम शिमला के अंदर रहने शिमला के अंदर रहने लगा। धीरे धीरे भारत में आईसीएस था, धीरे धीरे शिमला के लोगों के अंदर इसकी पकड़ मजबूत होने लगी। जो भी ब्रिटिश सरकार कोई नई नीति लेकर आती, नया कानून लेकर आती, कोई भी बिल लेकर आती, तो ये ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी, ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लोगों को समझाते थे। मैं मान लीजिए अभी बीजेपी सरकार है, इस बीजेपी सरकार में आप आईपीएस है और कुछ समय के बाद में रिटायर्ड हो जाएं, तो आसपास के लोगों को आप बता सकते हैं कि बीजेपी सरकार कितनी खराब है, कितनी नुकसान है, कैसे लोगों का फायदा उठा रही है, कैसे नुकसान पहुंचा रही है। तो ऐसे ही मेरे भाई, जब ये आईसीएस हुआ करता था ब्रिटिश सरकार में, एयो हयूम, ये रिटायर्ड होने के बाद में शिमला में रहने लगता है। और जैसे ये शिमला के अंदर रहने लगा, शिमला और आसपास के लोगों के अंदर इसकी अच्छी पकड़ हो गई थी। जो भी ब्रिटिश सरकार कानून लेके आती, कोई भी बिल लेकर आती, उसको शिमला और आसपास के लोगों को बताता था कि ब्रिटिश सरकार कैसे भारतीयों को लूट रही है, कैसे भारतीयों को पागल बना रही है, ये जो कानून लेकर आई है इससे भारतीयों को क्या नुकसान है, क्या फायदा है, ये सारी चीजें शिमला और आसपास के लोगों को बताते थे। लेकिन जब 1912 में इसकी डेथ हो गई, जब 1912 में इस एयो हयूम की डेथ हो गई, तो शिमला वासी, शिमला और इसके आसपास के लोग इसको एक उपाधि देते हैं और उस उपाधि का नाम है हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से एयो हयूम का जाना जाता है। और हर्मिट ऑफ शिमला एयो हयूम को किसने कहा था? तो शिमला वासियों ने कहा था, शिमला के लोगों ने कहा था। अब अपने पास में बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसको कांग्रेस ही किसने कहा था? ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसको कांग्रेस किसने कहा था? तो कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो आप बता देना, दादा भाई नौरोजी हुआ करता था, दादा भाई नौरोजी। इस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कहा था। मतलब ये कांग्रेस पार्टी, जिसका पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, बाद में इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। और कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कहने वाला व्यक्ति दादा भाई नौरोजी था। अब अपने सामने दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि दादा भाई नौरोजी ये शब्द कहां से लेके आए थे? तो दादा भाई नौरोजी ये शब्द उत्तर अमेरिका महाद्वीप से लेके आए थे। उत्तर अमेरिका महाद्वीप, जिसके अंदर एक देश पड़ता है जिसका नाम अमेरिका है। और अमेरिका की जो संसद है ना, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, उस अमेरिका की संसद को या अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कांग्रेस के नाम से। और वहीं से ये दादा भाई नौरोजी कांग्रेस शब्द लेके आए थे। तो कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कहने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ये शब्द कहां से लेके आए थे? उत्तर अमेरिका महाद्वीप से। और उत्तर अमेरिका महाद्वीप में एक देश पड़ता है जिसका नाम है अमेरिका। और अमेरिका की जो संसद है, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, उसको किस नाम से जानते हैं? कांग्रेस के नाम से जानते हैं। वहीं से यह शब्द उठाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों। गोकुल तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी की घटना है जब 28 दिसंबर 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना होती। लेकिन इसी के साथ में मैं आपसे बता दूं कि ये एक संस्कृत यूनिवर्सिटी का जिक्र आया है, तो हरियाणा में भी एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है। और हरियाणा में संस्कृत की जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है? तो मुंदड़ी गांव में। और मुंदड़ी गांव कहाँ है? कैथल में, जिसको खोलने की घोषणा 24 अक्टूबर 2015 के अंदर अपने जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब भाई कांग्रेस की स्थापना हो गई, उस समय गवर्नर जनरल कौन था उसके बारे में पढ़ लिया, कांग्रेस का संस्थापक था उसके बारे में हमने जान लिया, कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस किसने कहा था इसके बारे में हम पढ़ लिया। अब दोस्तों कांग्रेस के प्रत्येक साल अधिवेशन होते थे, प्रत्येक साल, आजादी से पहले भी, अब भी होते हैं, अब कोई उनका वर्चस्व नहीं रहा। लेकिन आजादी से पहले कांग्रेस का अधिवेशन होता था। कांग्रेस के अधिवेशन में प्रत्येक साल एक अध्यक्ष चुना जाता था। वो बड़ा पावरफुल व्यक्ति था, आज का राष्ट्रपति और उस समय का कांग्रेस का अध्यक्ष, बात बराबर कह सकते हैं हम। तो अब हम दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशनों का जिक्र करेंगे और हरियाणा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनेंगे वो मैं आपके सामने एक एक पॉइंट को परत बाई परत खोल के रख दूंगा। ठीक है, बस आप दिल और दिमाग थाम के बैठे रहें। वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों से बोले कि वो हमारे साथ में जुड़े।
आप अपने दोस्तों तक वीडियो पहुंचाएं, सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आप भी कमेंट करके कोई भी पर्सन, किसी भी प्रकार का पर्सन पूछ सकते हैं। तो प्यारे साथियों देखो, जिक्र करें अपने पास में, अब नाम आता है कांग्रेस के जो अधिवेशन है, कांग्रेस के जो सेशन है उनका। कांग्रेस का अधिवेशन का जिक्र करें तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों कांग्रेस का पहला अधिवेशन उसी समय हुआ था जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसी जगह पर हुआ था जहां पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और उसी शहर में हुआ था जहां पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में होता है, 1885 में। 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में होता है, मुंबई में। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष हुआ करते थे ना दोस्तों, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष वो हुआ करते थे कौन, तो आप बता देना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी मतलब आप क्या समझते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है दोस्तों 1885 में, 28 दिसंबर को ये मुंबई में हुआ। अध्यक्ष जिसका डब्ल्यू.सी. बनर्जी था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन इस अधिवेशन के बारे में बताया जाता है कि यह जो अधिवेशन है, यह अधिवेशन पूना महाराष्ट्र में प्रस्तावित था, लेकिन पूना महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैल रही थी, जिसके कारण यह अधिवेशन मुंबई में ही हुआ था। जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इस अधिवेशन में प्यारे साथियों, प्यारे लाडलो, इस अधिवेशन में कुल 72 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन में कुल 72 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया था। और इस अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? तो आप बता देना, हरियाणा के अंबाला की तरफ से, हरियाणा के अंबाला की तरफ से लाला मुरलीधर ने हिस्सा लिया था। यह क्वेश्चन बड़ा शानदार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ, जिसमें ओवरऑल टोटल 72 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया था। और 72 व्यक्तियों में एक व्यक्ति हरियाणा के अंबाला से भी था, जिसका नाम क्या था? लाला मुरलीधर, जिसका नाम था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है कांग्रेस का सेकंड सेशन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। कांग्रेस के सेकंड सेशन का जिक्र करें, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का जिक्र करें, तो दोस्तों कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन अगले साल होता है 1886 में। 1886 में दोस्तों कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कहां हुआ था? तो आप बताएंगे कलकत्ता में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप बता देना, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन अगले साल हुआ, प्रत्येक साल होते थे, एक साल में दो कभी भी नहीं हुए। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन अगले साल होता है 1886 में। कहां होता है दोस्तों? कलकत्ता में। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये वही दादा भाई नौरोजी है जिसने कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कहा था। ये वही दादा भाई नौरोजी है जिसने कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कहा था। लेकिन दोस्तों जैसे ही दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष बने, वैसे ही एक पॉइंट बन गया कि कांग्रेस का प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम गैर हिंदू जो अध्यक्ष था वो दादा भाई नौरोजी था। अब ये गैर हिंदू है, इससे पहले जो बना है वो हिंदू है, क्योंकि वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी है, वो हिंदू है। लेकिन अब जो बना है वो गैर हिंदू है, ध्यान रखिएगा। और गैर हिंदू है तो दादा भाई नौरोजी कौन से धर्म से है? पारसी धर्म से रिलेटेड है, पारसी धर्म से। आज भारत के अंदर लगभग 700 से 800 परिवार है पारसियों के। और जो रतन टाटा, टाटा ग्रुप ऑफ चेयरमैन है, वो रतन टाटा भी पारसी धर्म से रिलेटेड है। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दोस्तों 1886 में होता है, कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनते हैं। और जैसे ही दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने, वैसे ही एक पॉइंट बन गया कि कांग्रेस का प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। कौन से धर्म से है? पारसी धर्म से। भाई कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से दो व्यक्तियों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से दो व्यक्तियों ने हिस्सा लिया था।
रोहतक की तरफ से कौन शामिल हुआ था दोस्तों? तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ये रोहतक की तरफ से शामिल हुआ था। और झज्जर की तरफ से कौन शामिल हुआ था? पंडित दीनदयाल शर्मा। पंडित दीनदयाल शर्मा ये झज्जर की तरफ से शामिल हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो कांग्रेस का सेकंड सेशन 1886 में होता है कलकत्ता में। इस सेशन में, इस अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से 2 व्यक्ति हिस्सा लेते हैं। रोहतक की तरफ से शामिल होता है बाबू बाल मुकुंद गुप्त, और साथियों झज्जर की तरफ से शामिल होता है पंडित दीनदयाल शर्मा। 2 व्यक्ति, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। बाबू भी काफी प्रकार के होते हैं ना, आपने देखा होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा बाबू वगैरह। तो ध्यान रखना, रोहतक की तरफ से बाबू बाल मुकुंद गुप्त और झज्जर से पंडित दीनदयाल शर्मा ने हिस्सा लिया था, 2 व्यक्तियों ने। अब अपने पास में दोस्तों बेहद शानदार क्वेश्चन आता है। भाई आप ये मान के चलो कि हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी एक जेजेपी बनी है, ठीक है। जेजेपी की जो रैली हुई थी वो हिसार जींद के इलाके के अंदर हुई थी। तो क्या मान लीजिए कि आज अपने पास में 19 तारीख है, और 19 तारीख को, या आज अपने पास में हम मान लेते हैं कि 26 तारीख है, 27 तारीख है, आज कुछ भी मान लो, आज अपने पास में 1 तारीख है, ऐसा हम मान लेते हैं 1 तारीख है, और 1 तारीख के अंदर जेजेपी बनती है। तो क्या पूरे हरियाणा के अंदर 1 तारीख को ही जेजेपी की ब्रांच खुल जाएगी? नहीं ना, नहीं खुलेगी। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में। 1885 के दोस्तों सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 3 दिन के बाद में 1885 खत्म हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1885 के सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 3 दिन के बाद में 1885 खत्म हो जाएगा। तो क्या 1885 के अंदर ही पूरे भारत के अंदर कांग्रेस की शाखा खोल दी गई थी? ऐसा हो ही नहीं सकता, 3 दिन में खुल ही नहीं सकती। तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पहली शाखा, हरियाणा के अंदर दोस्तों कांग्रेस की पहली शाखा, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में खुली थी, अगले साल। और हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में कहां खुली थी दोस्तों? अंबाला में खुली थी। और दोस्तों किसके प्रयासों से खुली थी? तो आप बता देना दोस्तों, लाला मुरलीधर के प्रयासों से खुली थी, लाला मुरलीधर के प्रयासों से। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। देखो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा खुलती है 1886 में। कांग्रेस का अधिवेशन दूसरा हुआ था, सेकंड सेशन हुआ था 1886 में, 1886 में, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की फर्स्ट ब्रांच, पहली शाखा खुलती है 1886 में। और कहां खुली थी? अंबाला में। किसके प्रयासों से? लाला मुरलीधर। अरे ये लाला मुरलीधर जिसका जन्म तो पलवल में हुआ था, लाला मुरलीधर जिसका जन्म पलवल में हुआ था, लेकिन भाई साहब ने अपने जीवन में जितने भी काम किए थे ना, सारे के सारे काम अंबाला में किए थे। तो लाला मुरलीधर जिसकी जन्मभूमि पूछे, लाला मुरलीधर जिसकी जन्मभूमि पूछे तो पलवल, और जिसकी कर्म भूमि पूछे तो अंबाला। द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं किसको? तो आप बता देना, लाला मुरलीधर को जानते, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में भी आया होगा। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करते चलिएगा। हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत शानदार पॉइंट है अपने पास में। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस का थर्ड सेशन, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, थर्ड सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दोस्तों कहां होता है? तो आप बताएंगे मद्रास में, मद्रास में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां हुआ? मद्रास में। जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो आप बता देना, बदरुद्दीन, बदरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयब जिसके अध्यक्ष बने थे, बदरुद्दीन तैयब। लाडलो बहुत शानदार पर्सन है कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, थर्ड सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास में। जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो आप बताएंगे बदरुद्दीन तैयब जिसके अध्यक्ष बने थे। प्यारे साथियों, मैं आपसे एक बात बता दूं, जैसे ही कांग्रेस का अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब बना, वैसे ही एक पॉइंट जीके के अंदर खड़ा हो गया। और वो पॉइंट क्या है कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम धर्म का अध्यक्ष कौन बना था? बदरुद्दीन तैयब बना था।
कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना? तो दोस्तों आप बता देना, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब बना था। लेकिन आप अपने घर वालों से ये कह दो कि मैं तो जा रहा हूं मद्रास, तो जाओगे कहां? मद्रास तो है ही नहीं। इस मद्रास का नाम दोस्तों क्या हो गया? चेन्नई हो गया, चेन्नई। और मद्रास का नाम बदल के चेन्नई कब हुआ था? 1996 में। हरियाणा में शराबबंदी कब हुई थी? 1996 में। कल्पना चावला अंतरिक्ष में कब गई थी? 1996 में। चरखी दादरी विमान दुर्घटना कब हुई थी? 1996 में। और दैनिक हरिभूमि जो समाचार पत्र है, जो रोहतक से कब निकला था? 1996 में। और मद्रास का नाम चेन्नई कब हुआ था? 1996 के अंदर। लेकिन कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ मद्रास में, और जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब, जो कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। इस अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से किसी ने हिस्सा नहीं लिया था, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन यह कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ कब था? 1887 में। भाई पहला 1885 में, दूसरा 1886 में, तीसरा 1887 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होता है। हरियाणा के अंदर पहली ब्रांच कांग्रेस की खुल चुकी है, और हरियाणा में कांग्रेस की पहली ब्रांच जो 1886 में खुली थी। अब अपने पास में नाम आता है हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सेकंड शाखा। हरियाणा के अंदर दोस्तों कांग्रेस की सेकंड शाखा 1887 में खुली थी, और 1887 में कांग्रेस की सेकंड शाखा कहाँ खुली थी? तो आप बताएंगे दोस्तों, हिसार में खुली थी, हिसार में। और किसके प्रयासों से खुली थी? तो दोस्तों आप बता देना, लाला लाजपत राय के प्रयासों से। अरे मजा आ रहा है, मजा भाई साहब। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में होता है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की दूसरी शाखा, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की सेकंड शाखा 1887 में ही खुलती है, हिसार में खुलती है, लाला लाजपत राय के प्रयासों से खुलती है। किसके प्रयासों से? लाला लाजपत राय के प्रयासों से। हरियाणा में कांग्रेस की दूसरी शाखा हिसार में खुली, लाला लाजपत राय के प्रयासों से खुली। ये लाला लाजपत राय, ये जो लाला लाजपत राय है, जिसका राजनीतिक कार्य क्षेत्र, लाला लाजपत राय ने अपने जीवन में जो राजनीति की शुरुआत की थी ना, अपने जीवन में जो राजनीति की शुरुआत की थी वो हिसार से ही की थी। लाला लाजपत राय जिसका राजनीतिक कार्य क्षेत्र कौन सा रहा है? हिसार रहा है, हिसार। और हिसार में इसी लाला लाजपत राय ने 1887 में कांग्रेस की दूसरी शाखा खुलवाई थी, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, फोर्थ सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन दोस्तों 1888 में होता है। और कांग्रेस का चौथा अधिवेशन दोस्तों कहां होता है? इलाहाबाद में होता है। और इलाहाबाद जिसका नाम क्या हो गया? तो आप बता देना, जिसका नाम हो गया प्रयागराज। इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहां का मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ है। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ, इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद जिसका नाम बदल के प्रयागराज हो गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले। और जैसे ही जॉर्ज यूले दोस्तों, जैसे ही जॉर्ज यूले इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, जैसे ही जॉर्ज यूले इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, वैसे ही एक और पॉइंट जीके में खड़ा हो गया कि कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो आप बता देना, जॉर्ज यूले था, जॉर्ज यूले। ये जो कांग्रेस का फोर्थ अधिवेशन है, जो फोर्थ अधिवेशन है, चौथा अधिवेशन है, ये 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो एक अंग्रेज अध्यक्ष थे। लेकिन इस अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से कौन शामिल हुआ था दोस्तों? तो आप बता देना, लाला लाजपत राय शामिल हुआ था दोस्तों, लाला लाजपत राय। और ये लाला लाजपत राय जिसके साथ में जाने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? लाला चूड़ामणि भी इनके साथ में गया था। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन दोस्तों इलाहाबाद में होता है, 1888 में होता है, 1888 में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बता देना, जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। लेकिन इस अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से, इस अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से लाला लाजपत राय ने हिस्सा लिया था, और लाला लाजपत राय के साथ में जाने वाले व्यक्ति लाला चूड़ामणि हुआ करते थे।
यहां से क्वेश्चन सीधा पूछता है एचएसएससी वाला, और वो सीधा क्वेश्चन ये पूछता है कि कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किसने हिस्सा लिया था। ये नहीं पूछेगा, वो सीधा क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से कौन शामिल हुआ था। तो कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से कौन शामिल हुआ था? लाला लाजपत राय शामिल हुआ था। ये कांग्रेस का अधिवेशन तो चौथा है। हरियाणा के अंदर अब तक कांग्रेस की 2 शाखा खुल चुकी है। सेकंड शाखा खुली थी हिसार में 1887 में। हरियाणा में कांग्रेस की थर्ड शाखा, हरियाणा में कांग्रेस की थर्ड शाखा कहां खुलती है? रोहतक में खुलती है। और रोहतक में कांग्रेस की शाखा कब खुली थी भाई साहब? 1888 के अंदर खुली थी। हरियाणा में कांग्रेस की तीसरी शाखा रोहतक में खुली थी, 1888 में खुली थी। और किसके प्रयासों से खुली थी? तो आप बता देना, लाला लाजपत राय के प्रयासों से ही खुली थी। लाला लाजपत राय के प्रयासों से ही शाखा खुली थी। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन आता है कांग्रेस का, कि ये जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस की सभी जिलों में, हरियाणा के सभी जिलों में, हरियाणा के सभी जिलों में कांग्रेस की शाखा, हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्टों में, हरियाणा के सभी जिलों में कांग्रेस की शाखा कब तक खुल चुकी थी? 1907 तक खुल चुकी थी। 1907 तक हरियाणा के सभी जिलों में कांग्रेस की शाखा कब तक खुल चुकी थी? तो आप बता देना दोस्तों, 1907 तक हरियाणा के सभी जिलों में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी। लेकिन प्यारे साथियों, पीछे के 2 वर्ड चेंज कर देना, पीछे के 2 वर्ड। तो 1970 हरियाणा के सभी गांवों में, हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी थी। 1970 तक हरियाणा के सभी गांवों में बिजली कब तक पहुंची थी? 1970 तक। हरियाणा के सभी जिलों में कांग्रेस की शाखा कब खुली थी? 1907 तक सभी जिलों के अंदर कांग्रेस की शाखा खुली थी। लेकिन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार भी कब बनी थी? 1970 में ही बनी थी। तो प्यारे साथियों, कांग्रेस से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आप अपने दोस्तों से बोलना कि वो हमारे साथ में जुड़े, हमारे बैचेस को ज्वाइन करें और बहुत बेहतरीन तरीके से एचएसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे साथ में लगातार बने रहना। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।